तो केजरीवाल जी ने काम करके दिखाया। तो बौखलाहट में है बीजेपी वाले, उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, तो बोलेंगे क्या वो। तो लाते ही सबसे पहले मेरे को सीवर और पानी का ही काम करना है जनता के लिए। पालम विधानसभा में सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम आ रखी है, क्राइम ही नहीं रुक पा रहा। कभी किसी के ऊपर फायरिंग हो रही है, कभी किसी को चिट्ठी दी जा रही है। तो चाहे कोई भी कैंडिडेट आ जाए पालम विधानसभा केजरीवाल जी की जोनी में जाएगी 100%। 6 इसमें हैं क्या, और भी क्यू में है, और भी रेवड़ी आने वाली है? बीजेपी के हिसाब से अभी 2 रेवड़ियाँ और आने वाली हैं, 18+ होंगी, सबको ही 2100 रुपये हर महीने मिलेगा। एक तो रेवड़ी बीजेपी के हिसाब से एक रेवड़ी ये आने वाली है, दूसरी रेवड़ी आने वाली है माननीय केजरीवाल जी की कि बुजुर्गों को 60 साल प्लस जो हैं उनको फ्री इलाज, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोली नेताजी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, दिल्ली में सियासी गलियारों में शोर बढ़ता जा रहा है और इस कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं पालम विधानसभा से आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे जोगिंदर सोलंकी जी। जोगिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, हम लोग लगातार आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, अभी तक आपके एक्सपीरियंस क्या कहता है, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को आप? पहले तो प्रवीण भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि दिल्ली की जनता इतनी खुश है, प्रभावित है उनके काम से। और पालम की जनता भी जहां हम जा रहे हैं वहीं पर ही एकदम केजरीवाल जी के नाम पे एकदम महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग एकदम इकट्ठा होकर एकदम आशीर्वाद दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि इस बार फिर केजरीवाल। लहर जिंदा है, पूरी जिंदा है। ये मेरे पास एक पैकेट है, फ्री की रेवड़ी है, इसमें लिखा है केजरीवाल की 6 मुफ्त रेवड़ी और 6 ही हैं इसके अंदर। इसको क्या समझा जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार इसको मुद्दा बना रही है, शुरुआत से कह रही है केजरीवाल फ्री रेवड़ी बांट रहा है, इससे दिल्ली को नुकसान होगा आने वाले टाइम पर। क्या कहना चाहेंगे इस रेवड़ी के बारे में? इस रेवड़ी के बारे में ये कहना चाहूँगा, ये बीजेपी जो प्रोपगंडा फैला रही है कि केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, वो फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बांट रहे, वो जनता का काम कर रहे हैं। ये जो बिजली फ्री, तो ये कोई रेवड़ी नहीं है जी। फ्री शिक्षा, ये कोई रेवड़ी नहीं है। और क्या नाम है, स्वास्थ्य, ये कोई रेवड़ी नहीं है। पानी, ये कोई रेवड़ी नहीं है। माताओं के लिए जो बस फ्री कर रखी है, वो कोई रेवड़ी नहीं है। तो केजरीवाल जी ने काम करके दिखाया। तो बौखलाहट में है बीजेपी वाले, उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, तो बोलेंगे क्या वो। अच्छा, उनके पास कुछ है नहीं बताने को। उनसे कोई पूछता है जी मोदी ने क्या काम किया, वो मोड़ को कहीं और ले जाते हैं। और हम लोगों से कोई पूछते हैं बीजेपी कि भाई क्या काम करें, हम काम गिनाते हैं अपने। एक काम दिया था बीजेपी सरकार को, उनसे वो काम ही नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि गृह मंत्री साहब ने, दिल्ली तो उनके अंडर आती है दिल्ली पुलिस, रोज ही देख लो आप कितना क्राइम हो रहा है दिल्ली के अंदर। क्राइम ही नहीं रुक रहा। सुरक्षा की भाई मैं कह रहा हूँ ना, क्राइम ही नहीं रुक पा रहा। कभी किसी के ऊपर फायरिंग हो रही है, कभी किसी को चिट्ठी दी जा रही है, यही चीजें चल रही है उनके। उसमें एक ही काम दिया था। 6 इसमें हैं क्या, और भी क्यू में है, और भी रेवड़ी आने वाली हैं? बीजेपी के हिसाब से अभी 2 रेवड़ियाँ और आने वाली हैं। कौन कौन सी? अरविंद केजरीवाल जी ने जो महिला योजना निकाली है, जिसमें कि 18+ होंगी, सबको ही 2100 रुपये हर महीने मिलेगा। एक तो रेवड़ी बीजेपी के हिसाब से एक रेवड़ी ये आने वाली है माननीय केजरीवाल जी की, दूसरी रेवड़ी आने वाली है माननीय केजरीवाल जी की कि बुजुर्गों को 60 साल प्लस जो हैं उनको फ्री इलाज, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वो बुजुर्गों के लिए वो भी फ्री इलाज होगा। और वो भी बीजेपी के लिए फ्री की रेवड़ी होगी, लेकिन जनता के लिए वो केजरीवाल जी का काम होगा। जोगिंदर जी, पालम की बात करें तो पालम की आबोहवा कैसी है, सियासी आबोहवा की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी बीजेपी का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्या अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपके सामने होता है तो क्या आपको लगता है कि समीकरण बदलेगा कहीं ना कहीं? मेरे को लगता नहीं केजरीवाल जी के सामने कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आएगा पालम में। और मैं तो उन्हीं के छत्र के अंदर ही चुनाव लड़ रहा हूँ, छत्र साया में चुनाव लड़ रहा हूँ। तो चाहे कोई भी कैंडिडेट आ जाए पालम विधानसभा केजरीवाल जी की जोड़ी में जाएगी 100%। इतना कॉन्फिडेंट कैसे एकदम? मैं एरिया में घूम रहा हूँ जी, तो मेरे को जो लोगों का फीडबैक मिल रहा है, इसलिए मैं पूरा कॉन्फिडेंस हूँ केजरीवाल जी पे। अच्छा, मुद्दा भीमराव अंबेडकर भी बहुत चल रहा है, जिस तरह से अमित शाह ने टिप्पणी की और विपक्ष लगातार उसको हाईलाइट कर रहा है और कह रहा है कि ये संविधान को जो है खत्म करना चाहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को? जिन्होंने संविधान लिखा है भीमराव अंबेडकर जी ने, तो उसी संविधान के वहीं पर ही खड़े हो गए अमित शाह जी उनके बारे में टिप्पणी करते हैं। तो वो टिप्पणी देश को बर्दाश्त थोड़ी है कि ऐसी टिप्पणी थोड़ी कर देंगे गृह मंत्री हैं। तो इसलिए बीजेपी करती कुछ है, बोलती कुछ है, हमेशा दलित विरोधी रही है बीजेपी।
अगर आपकी विधानसभा की बात करें जोगिंदर जी, हम सर्वे भी कर रहे हैं, मधु विहार में जाते हैं, साधनगर में जाते हैं, तो लोग एक शिकायत करते हैं कि 10 साल यहाँ आम आदमी पार्टी की विधायक थी, लेकिन सड़कें खराब हैं, सीवर सिस्टम अच्छा नहीं है, पानी की समस्याएं हैं। तो वो एक जो तबका है जो नाराज़ है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि उन्होंने प्रयास किया है काम करने का, कहीं ना कहीं नहीं हो पाया होगा। अब उनके प्रयास को मैं आगे बढ़ाऊंगा और जोरों से आगे बढ़ाऊंगा। तो जो काम रुके हुए हैं उनको आप प्राथमिकता देंगे, आगे बिल्कुल, आते ही सबसे पहले मेरे को सीवर और पानी का ही काम करना है जनता के लिए। पालम विधानसभा में सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम आ रखी है, पालम विधानसभा में पानी और सीवर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल, जब प्रचार जो चल रहा है, बीजेपी अपना अलग दावे कर रही है, आम आदमी पार्टी अलग दावे कर रही है, कांग्रेस वाले अलग कर रहे हैं, जनता कहीं ना कहीं वोटर जो है कंफ्यूज है। तो जब वोटिंग की लाइन में कोई वोटर जाए तो मतदान की लाइन में, मतदान से पहले क्या कुछ उसके जहन में होना चाहिए, क्या सोच कर वो वोट करे? जब वोट डालने जाएगा, जब बटन दबाता है ईवीएम का, तो उस टाइम पे केजरीवाल जी की जो नीतियां आई हैं, दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल जी की नीतियां आई हैं, वही नीतियां देखते हुए ये बटन अपने आप ही केजरीवाल जी पे दब जाएगा। तो बिल्कुल, जो वोटर्स हैं, जो सरकार की नीतियां हैं दिल्ली सरकार की, केजरीवाल ने जो महिलाओं के लिए किया है, जो बच्चों के लिए किया है, जो बुजुर्गों के लिए किया है, उसे ध्यान में रखते हुए वोट करें, ऐसा कहना है जोगिंदर सोलंकी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण। आपसे फिर मुलाकात होगी जोगिंदर जी के साथ एक नए विषय पर। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।